नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के बारे में, जो कि आजकल काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह, ये है कैप्टन अंशुमन सिंह के पिताजी और ये है स्मृति सिंह, कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी। कैप्टन अंशुमन सिंह के पिताजी का दुख दर्द जो उन्होंने मीडिया में आकर बताया है, क्या बदलाव है और क्या आरोप हैं जो कैप्टन अंशुमन सिंह के पिताजी और माताजी ने अपनी पुत्र वधू स्मृति सिंह पर लगाए हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह, ये हैं शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह, जो कि मेडिकल ऑफिसर 26 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे सियाचिन ग्लेशियर एरिया में। 19 जुलाई 2023 को एक शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण सियाचिन के इस तरह के आर्मी के बेस कैंप में आग लग जाती है, जहां शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह 4 से 5 लोगों को बचाकर बाहर निकालते हैं और खुद अपनी जान बचा नहीं पाते। कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार में उनके पिताजी हैं रवि प्रताप सिंह जी, उनकी माताजी हैं मंजू सिंह जी एंड उनकी वाइफ हैं स्मृति सिंह जी। साथ ही में अभी जस्ट नियर बाय कैप्टन अंशुमन सिंह जी को वीरता चक्र प्रदान किया गया। कीर्ति चक्र से उन्हें भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इस समारोह में आप देख सकते हैं उनकी पत्नी स्मृति सिंह जी ने कीर्ति चक्र को ग्रहण किया। साथ में उनकी माताजी मंजू सिंह जी भी वहां पर मौजूद थी। जब यह फोटो पूरे देश ने देखी तो सभी की आंखें नम हो गई और बेहद दुख महसूस किया उनके परिवार और उनकी पत्नी के लिए, और बहुत ही ज्यादा गौरवपूर्ण महसूस किया कैप्टन अंशुमन सिंह जी के लिए। इसी दौरान उनकी पत्नी स्मृति सिंह जी ने अपनी और कैप्टन अंशुमन सिंह जी की लव स्टोरी पूरे देश के सामने बताई। उन्होंने कहा, हम इंजीनियरिंग के पहले दिन मिले थे और ये लव एट फर्स्ट साइट था। उसके कुछ वक्त के बाद अंशुमन सिंह जी मूव टू आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज चले गए अपनी आगे की लर्निंग्स को कंप्लीट करने के लिए, और स्मृति सिंह जी भी अपनी स्टडीज कंप्लीट करती रही। इसी दौरान उन्होंने 8 साल अपना रिश्ता रखा। 8 लॉन्ग ईयर रिलेशनशिप के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो फरवरी 2023 फरवरी में उन्होंने शादी की, बट अनफॉर्चुनेटली कैप्टन अंशुमन सिंह डाइड ऑन जुलाई 19, 2023। सिर्फ 5 महीने ही उनकी शादी को हुए थे कि स्मृति सिंह जी को एक बेहद दुखद न्यूज़ प्राप्त हुई कि कैप्टन अंशुमन सिंह जी देश पर शहीद हो गए हैं। कहानी यहाँ तक थी और ये पूरी वीडियो इस तरह सभी लोगों ने वायरल करी, एक दूसरे से शेयर करी, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। कैप्टन अंशुमन सिंह की पूरी स्टोरी उनकी पत्नी के साथ लोगों ने बहुत शेयर करी, तो ये गंभीर चर्चा का विषय बन गया। बट लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। अंशुमन सिंह जी के पिताजी द्वारा लगाए गए आरोप उनकी पुत्र वधू स्मृति सिंह पर, और यह भी अब चर्चा का कारण बन गया है। क्या आरोप है जो अंशुमन सिंह जी के पिताजी ने अपनी पुत्र वधू स्मृति सिंह पर लगाए हैं? उनका कहना है कि मैं एक इतना दुर्भाग्यपूर्ण बाप हूँ कि मुझे अपने शहीद बेटे का कीर्ति सम्मान हाथ में लेने का भी मौका नहीं मिला। उनका पहला आरोप है जो उन्होंने अपनी पुत्र वधू पर लगाया है, वो ये है कि उनकी पुत्र वधू शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह जी 5 जुलाई को जब ग्रहण करती हैं उनके बेटे का कीर्ति सम्मान, तो उसी दिन ग्रहण करने के सेम डे वो कीर्ति सम्मान को लेकर अपने माता पिताजी के साथ चली जाती है। दूसरा उनका कहना ये है कि वह कंटिन्यू कोशिश करते हैं अपनी पुत्रवधू स्मृति सिंह जी से और उनकी माता पिता से कांटेक्ट करने की, कहने की कि आप एक बार ये मेरे बेटे का जो सम्मान है कीर्ति चक्र, इसको मेरे निवास स्थान पर लेके आइए, क्योंकि मेरे स्थानीय लोग भी देखना चाहते हैं कीर्ति चक्र को, मेरे बेटे को सम्मान देना चाहते हैं। बट कैप्टन अंशुमन सिंह जी के पिताजी का कहना है इसके लिए भी उन्होंने इनकार कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही में कैप्टन अंशुमन सिंह जी ने ये भी बताया है कि कैप्टन अंशुमन सिंह जी के पिताजी ने ये भी बताया है कि उनकी पुत्र वधू स्मृति सिंह जी जब
अगस्त में 13वीं हुई थी शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह जी की, उसके अगले दिन से ही वह घर छोड़कर चली गई थी और अपने माता पिता के साथ रह रही हैं। उन्होंने पूरा संबंध कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिताजी के साथ जनवरी या फरवरी के दौरान आसपास पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। उनके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। उनके काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उनको ठीक से बातचीत उनके साथ नहीं की जा रही है। और बड़ा एलिगेशन जो उनकी माताजी ने लगाया है, कैप्टन अंशुमन सिंह जी की माताजी का कहना है कि स्मृति सिंह जी साइलेंटली चुपचाप से चली गई, उनसे कोई भी बातचीत नहीं की। उनका कहना यह है कि एक बार हमारे से अगर बातचीत की जाती तो हमें समझ में आता कि हमारे क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, बट बातचीत नहीं की गई और बिना बातचीत के वो इस तरह से चली गई। और आज भी स्मृति सिंह जी के द्वारा और उनके माता पिताजी के द्वारा अभी तक कोई भी पक्ष नहीं रखा गया है। इस पूरी परिस्थिति के बाद भी अभी तक कोई सवाल जवाब नहीं हुआ है। तो अब ये वॉर फैमिली वर्सेस वाइफ में चली गई है, जो कि नहीं जानी चाहिए थी और पूरा देश आज इसको देख रहा है, अपने अपने विचार रख रहा है। कुछ लोग माता पिता की साइड हो गए हैं, कुछ लोग वाइफ की साइड हो गए हैं, सब कुछ डिवाइड हो गया है। इसी के साथ कैप्टन अंशुमन सिंह जी के पिताजी ने एक और बात रखी है, कहा है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स से कि एनओके में बदलाव किया जाना चाहिए, इसको स्पेसिफाइड किया जाना चाहिए और क्लियर रहना चाहिए इसका क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा और क्लियरिटी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, एनओके क्या होता है? एनओके है नेक्स्ट टू किन, यानी निकटतम परिजन। एनओके का मतलब है हर एक आर्मी ऑफिसर को एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें एनओके एक कॉलम होता है। उस एनओके में आर्मी ऑफिसर किसी भी एक आदमी का नाम लिख सकता है, या तो वो उसके माता पिता या फिर उसकी पत्नी। तो अभी की इस पूरे कैप्टन अंशुमन सिंह जी और उनके माता पिताजी और जो चल रहा है पत्नी के बीच, इसमें जो हुआ है, इसमें ये हुआ है कि कैप्टन अंशुमन सिंह जी ने विवाह के बाद अपनी पत्नी का नाम एनओके फॉर्म में भर दिया, जिसके उपरांत अब जो शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह जी को मरणोपरांत जो कीर्ति सम्मान दिया गया है, उसकी पूरी तरह से हकदार उनकी केवल पत्नी है। मरणोपरांत इस पूरे पुरस्कार की कीर्ति चक्र की अधिकारी सिर्फ उनकी पत्नी है। मुआवजा जो मिलेगा वो भी सिर्फ उनके लिए है और मंथली पेंशन जो मिलेगी वो भी सिर्फ उनकी पत्नी के लिए है। इसके अलावा और भी जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो केवल उनकी पत्नी को मिलेंगे, ऐसा आर्मी के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जिसका भी नाम इस फॉर्म में भरा होता है सिर्फ उसी को ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह जी का कहना है, क्या मेरा जो बेटा शहीद हुआ है उस पर, उसके हर एक चीज पर केवल उसकी पत्नी का अधिकार है, क्या मेरा कोई भी अधिकार नहीं है? तो उन्होंने एनओके में भी बदलाव के लिए कहा है सरकार से कि देखा जाए एक्चुअल में डिपेंडेंसी किसकी है और क्या शहीद के घर की स्थिति क्या है, पत्नी कहाँ है, माता पिता कहाँ है और क्या उनके बीच में चल रहा है, उसके स्पेसिफाई करके इसमें थोड़े और एडिशन किए जाएं, उनका कहना ये है। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जब चक्र प्रदान होता है ऑफिसर को, जब ऑफिसर को कोई सम्मान दिया जाता है तो उसके साथ मुआवजा भी दिया जाता है, जिसे एक्स ग्राशिया राशि कहते हैं। एक्स ग्राशिया एक अमाउंट होता है जो चक्र मिलने के बाद उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो एनओके में लिखा होता है। तो अब सारी पेंशन और मुआवजा और ये चक्र भी सिर्फ की स्मृति सिंह जी के पास रहेगा, उनके माता पिता के पास नहीं रहेगा। तो उन्होंने जो सवाल उठाया है वो ये उठाया है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, हमारा बेटा भी देश पर शहीद हो गया, हमारी पुत्रवधू भी हमें छोड़कर चली गई और ना ही कोई बच्चा था अभी बीच घर में। अब हमारे पास ना हमारे बेटे का कीर्ति सम्मान है, कुछ भी नहीं है, तो हम खाली हाथ बैठे हैं। इसी के साथ और भी बेहद बातें उन्होंने मीडिया में आकर और अभी वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनमें बता रहे हैं कि किन पीड़ा और दर्द से वो गुजर रहे हैं। देखिए, कहना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि बहुत संवेदनाशील ये पूरा स्टोरी बन गया है। अब हर एक व्यक्ति बहुत दुखद इससे महसूस कर रहा है, क्योंकि एक तरफ माता पिता हैं और एक तरफ पत्नी है स्मृति सिंह जी, जो भी खुद बेहद दुख से गुजर रही होंगी। दोनों में से बता पाना किसकी दुख किसका मुश्किल है, बेहद मुश्किल है, क्योंकि बहुत बहुत
दुखदाई है। और जब आपके परिवार की बात इस तरह से सब जगह सामने आती है तो और भी ज़्यादा दुख महसूस होता है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। लास्ट में मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आसान नहीं है, आसान नहीं फौजी कहलाना दोस्त। जज्बात पिघाल कर रगों में लोहा भरना पड़ता है। एक मजबूत सैनिक बनाना, एक लड़के को सेना में भर्ती करवाना, माँ बाप का दिल भी इतना बड़ा और इतना गौरवपूर्ण होता है जिसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। वहीं हमारे जाबाज सैनिक, उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं तहे दिल से सभी को सल्यूट करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप इसमें क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड हमारी सरकार इस पे ज़रूर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा कदम ज़रूर उठाएगी जो सभी के लिए न्यायकारी होगा। जय हिंद, जय भारत।